ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की महिमा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को उत्तरदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है उसके घर में संतान की उत्पत्ति होती है और संतान की उत्पत्ति के साथ धन धान की कभी कमी नहीं रहती। से तो जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उनको तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। तो आइए कथा क्या है जानते हैं। महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। आप कृपा करके यह बताइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन सा देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम उत्तरदा एकादशी भी नारायण भगवान की पूजा किया जाता है। इस चर और अचर संसार में उत्तरदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पूर्ण से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इतना ही नहीं, इस कथा को जो सुनता है मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सो आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम श्रव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो के पिंड के कहते और सोचा करते कि इसके बाद उसको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं आता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडादान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करने लगा। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने के लिए निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ करके वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों में देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण सभी कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों हथिनियों के बीच में घूम रहा था। इस वन में कहीं से तो गिदड़ और कर्कश करते स्वर में और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हो रहा है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझ करके घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देख करके मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली उत्तरदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर के राजा ने कहा कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें।
भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। मुनि के वचनों को सुन करके राजा ने इसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी को पारण किया और सरोवर में जाके स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान का पूजन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, तपस्वी और प्रजापालक। कृष्ण जी बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए त्रिदा एकादशी का व्रत किया जाता है। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आप भी हमारी कथा सुन रहे हैं, तो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओम नमो नारायण।